और जब दक्ष ने महादेव को नहीं बुलाया तो महादेव तो अपने आप में बहुत भोले हैं। मोक्ष खटवांगम पसम बसफणिना कपालम चेती शमशान में बैठे रहते हैं, कहीं कोई कमाने की चिंता नहीं है, न नौकरी करते हैं न व्यापार करते हैं, कुछ करते ही नहीं, ड्यूटी पर नहीं जाते, कपड़े की दुकान खोलते ही नहीं, जब बैठो सांप वाम लटकाए हुए बैठे हैं बस मस्ती के साथ में। और उसके बाद भी जगदम्बा लक्ष्मी का जो अवतार है उनके घर में है, धन धान्य की कमी है ही नहीं, निश्चिंत है। निश्चिंत हैं तो इसलिए देवता नहीं कहलाए, वो महादेव कहलाए। उनमें वो साधना की भगवान महादेव ने भी की, ब्रह्मा ने भी की, विष्णु ने भी की, रुद्र ने भी की, इंद्र ने भी की। साधना केवल आप ही नहीं कर रहे हैं। बिना साधना को सफलता नहीं प्राप्त हो सकती, मगर साधना में सफलता तब प्राप्त हो सकती है जब आपकी कमजोरी, आपकी दुर्बलता, आपका भय, आपकी चिंता, आपका तनाव दूर हो। और तनाव आपका मेरे कहने से दूर नहीं हो पाएगा। मैं यहां से बोल के चला जाऊंगा कि आप तनाव मिट गया, ऐसे नहीं मिट सकता। नहीं तो अब आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, उसे तकलीफ नहीं मिट सकती। मैं कह रहा हूं वास्तविकता यह है, आप जो ही घर में जाएंगे तनाव, तकलीफ, बाधाएं, अड़चने, कठिनाइयां जो हैं वो ज्यों की त्यों आपके मुंह के सामने खड़ी होंगी। उनसे निस्तार पाएंगे, उनसे छुटकारा पाएंगे तो साधना जान ले पाएंगे, बैठ पाएंगे। तो गुरु की ड्यूटी है, गुरु का धर्म है कि पहले उन साधनाओं को प्राप्त करने के लिए उसको निर्भय बना दिया जाए, निश्चित बना दिया जाए। जो कमजोर उनके जीवन के क्षण है, जो मन में कमजोरी है, जो दुर्बलता है, उसको दूर कर दिया जाए। और विध्वंसक बन करके, क्रोध में उन्मत्त होकर के वहां दक्ष के यज्ञ में गए, अपने सुसु के यज्ञ में गए, जहां ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, योगी, यति, सन्यासी आहुतियां दिलवा रहे थे, वेद मंत्र बोल रहे थे। उन्होंने एक लात मारी और उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया, उस वेदी को तोड़ दिया, अग्नि को बुझा दिया। और क्योंकि उससे पहले सती ने सोचा कि जहां मेरे पति को ही नहीं बुलाया गया, सब देवताओं को बुला दिया, मेरे पति को बुला नहीं, इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। वह खुद उस यज्ञ कुंड में कूद गई। कूद अधमरी हुई तो लोगों को जला दिया, आधी जली तो बाहर निकाल दिया। और जो पत्नी की रक्षा नहीं कर सके वो पति हुआ ही क्या, उसकी मर्यादा का पालन कर सके नहीं कर सके, वह कैसा पति होगा। वह किसके भरोसे जिंदा रहेगी वो। और भगवान शिव, भगवान तो वह होता है जिसमें ज्ञान हो। भगवान अपने आप में कोई अजूबा नहीं है कि बस जो नई चीज पैदा हुआ वो भगवान है। भगवान तो आप सब हैं, ये शंकराचार्य स्पष्ट कर चुके हैं। वह जिसमें ज्ञान है वो भगवान है। भगवान का मतलब है जो ज्ञान युक्त है वह भगवान है। प्रत्येक मनुष्य भगवान है, प्रत्येक मनुष्य राक्षस है। हम क्या हैं ये आपको चिंतन करना है और उस लाश को, अबजली लाश को अपने कंधे पर लेकर के उस क्रोध की अवस्था में पूरे भारतवर्ष में घूमे। क्रोध शांत नहीं हुआ। इतना बड़ा अपमान कि मेरी पत्नी जल गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। और क्रोध की एक चरम सीमा, उस चरम सीमा में इन सारे दक्ष जैसे वरदान प्राप्त और तांत्रिक व्यक्ति का विद्रोह किया जाए, कैसे किया जाए। तो उन्होंने अपनी जटा में से बहुत उत्तेजना पूर्वक एक मंत्र के माध्यम से, जो पूर्ण इस जगदम्बा से भी 100 गुना ज्यादा, जो साकार प्रतिमा, जो सारे परेशानियों को, बाधाओं को, अड़चनों, कठिनाइयों को शत्रुओं पर एकदम से प्रहार कर सके, समाप्त कर सके। वो चाहे शत्रु आपकी भूख हो, चाहे परेशानी हो, चाहे बाधा हो, चाहे मुकदमाबाजी हो, चाहे असफलताएं हो, चाहे आपके जीवन में सफलता नहीं हो, चाहे घर में कलह हो, ये सब बाधाएं हैं। चाहे पैसे नहीं आ रहे हो, चाहे व्यापार नहीं हो रहे, सब बाधाएं हैं, ये समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, अड़चने हैं। इनको समाप्त करने के लिए उनका की एक रचना की। मैं कहा जगदम्बा से भी ऊंचा, मुझसे भी ऊंचे गुरु हैं, मुझसे भी ऊंचे विद्वान होंगे, आपसे भी ऊंचे होंगे। मैं जगदम्बा का इस बात को कहकर के न्यूनता नहीं दिखा रहा हूं, मगर उन्होंने उस जटा में से, जटा कैसी कि भागीरथ ने जब गंगा का प्रवाह किया और उस जटा के अंदर उसने भगवान शिव ने लिया, तो 1.5 साल तक उस जटा में गंगा घूमती रही, बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला, इतनी गंदी जटा। उसने भगीरथ ने प्रणाम किया कि महाराज, अगर ये गंगा नदी आपकी जटा में घूमती रही तो रास्ता मिलेगा ही नहीं उसको, इतनी घनीभूत जटा है, इसको पृथ्वी पर उतारें तो इन देवताओं का, लोगों का कल्याण हो सकेगा। और उन मंत्रों के माध्यम से गंगा को, उस देव गंगा को इस पृथ्वी पर उतारा। ऐसे एक विकराल विध्वंसक महादेव
हमने उनको सौम्य स्वरूप देखा है, आंखें बंद किए, शमशान में बैठे हुए हैं और बस सांप की मालाएं पहने हुए हैं, ऊपर गंगा नदी प्रवाहित हो रही है और बस ध्यान से बैठे हुए हैं। उनको बहुत रूप देखा है, क्रोधमय रूप नहीं देखा, ज्वालामय रूप नहीं देखा, आंखों से बरसते हुए अंगारे नहीं देखे नहीं, इसलिए किसी ने दिखाया नहीं आपको। महादेव इसलिए नहीं बने। आप हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंचेंगे तो हाथ जोड़ जोड़ के नहीं पहुंचेंगे, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गिड़गिड़ाते हुए नहीं पहुंच पाएंगे। आप में ताकत होगी, क्षमता होगी, और उस जटा में से जो निकाला उसको कृत्या कहते हैं। उस कृत्या ने पूरी दक्ष का सिर काट दिया एक क्षण में। जो तंत्र का उच्च कोटि का विद्वान था, तंत्र के समान कोई विद्वान नहीं था उस समय, तंत्र का ज्ञाता था, जिसको ये वरदान था कि तुम मर ही नहीं सकते, उस कृत्या ने एक क्षण में उसका सिर काट कर बकरे का मुंह लगा दिया, इसके ऊपर जोड़ दिया और सारे ऋषि मुनियों को उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया उस कृत्या में। एक भी ऋषि योग्य नहीं है जो एक पत्नी जले और वह कुछ चुपचाप बैठे बैठे देखते रहे। भगवान से इसको प्राप्त नहीं कर, समझ नहीं सके। और वे जहां जहां भी उस क्रोध की अवस्था में, क्रोध में आदमी कुछ भी कर बैठता है, और क्रोध होना ही चाहिए। क्रोध नहीं है तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, संभव नहीं रह सकता। क्रोध हो, रचनात्मक हो। ऐसा नहीं शत्रु हमारे सामने खड़े हो और हम गिड़गिड़ाएं, भैया तुम मत कर, ऐसा हो नहीं सकता। वो हाथ ऊंचा करे, उससे पहले 6 जापते हैं, बन जानी चाहिए, देखा जाएगा, बाद में तू आएगा देखा जाएगा। मैं इस प्रकार से तुमको आज गिड़गिड़ाने वाला नहीं कहना चाहता। मैं बना ही नहीं सकता, बन भी नहीं सकता। जब बना ही नहीं तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं पहले हाथ उठाऊंगा नहीं, और हाथ उसका उठा मेरे गाल तक पहुंचेगा, उससे पहले तो 6 थपड़े मार के नीचे गिरा दूंगा। आज भी उतनी ताकत क्षमता रखता हूं, आज से 100 साल बाद भी उतनी क्षमता रखूंगा मैं आपके सामने। और कृत्या ने समस्त ऋषियों मुनियों को लात मार मार के फेंक दिया। आज हम ऋषि कहते हैं, उसमें तो वही मनुष्य थे हमारे जैसे। आप बैठे ऋषि, आप गलत काम करेंगे तो लात मार के फेंकेंगे। उनके तुमने क्या किया? ये यज्ञ कर रहे थे तुम, एक और तो उसमें जल के मर गई, आप बैठे बैठे देखते रह गए। तुमने दक्ष को समझाने की क्षमता नहीं रह गई। और भगवान शिव क्रोध की अवस्था में उस कंधे पर उस सती को लेकर के जहां जहां भी भारत में घूमे, जहां जहां गल गल के जो गिरा, वे शक्तिपीठ कहलाए। और 52 स्थानों पर वह मुर्दा शरीर गल के आग कहीं गिरा, कहीं नाक गिरा, कहीं सिर गिरा, कहीं पांव गिरा, कहीं जंगा गिरी, कहीं और कोई चीज गिरी। जितनी चीजें गिरी 52 जगहों पर गिरी, और 52 जगहों पर वे शक्तिपीठ कहलाए। आज भारत में जिन शक्तिपीठ कहते हैं, यहाँ शक्तिपीठ है, उस शक्तिपीठ, उस सती के जो स्थान गिरे, जो अंग गिरे, उन अंगों पर जो पीठ बने, जो ज्ञान बने, जो चेतना बने, जो मंत्र बने, जो स्थान बने, वो शक्तिपीठ कहलाए। मैं प्रश्न इस पॉइंट पे आ रहा था कि इतने ऋषियों मुनियों को, इतने उच्च कोटि के ज्ञान को, इतने विद्वानों को, तंत्र को भी अपने ठोकरों से मार दे और विध्वंस कर दे सब कुछ। वह क्या चीज थी? वह कृत्या थी। और कृत्या से बैताल पैदा हुआ, जो विक्रमादित्य के समय में जिसने एक अद्भुत अनिर्वचनीय काम की। कोई भी काम जिंदगी में असफल हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। बम तो बहुत मामूली चीज है, बम का प्रहार हमारा बिगाड़ नहीं सकता, संभव नहीं है। हम पहले मालूम पड़ेगा कि ये व्यक्ति बम फेंकने वाला है, उसको पहले ही संहार कर देंगे, समाप्त कर देंगे, अगर कृत्या हमारे पास सिद्ध होगी तो। और हमारे पास इंटेलिजेंसी है, हमारे पास एक पुलिस है, हमारे पास एक ग्रोह है, एक हमारे पास और चेतना है। उसके बाद में विस्फोट होते जा रहे हैं, लाखों लोग मरते जा रहे हैं, बेकसूर लोग मरते जा रहे हैं, जिन्होंने कोई नुकसान किया ही नहीं बेचारों ने। आप सोचिए, घर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, घर की क्या हालत होती है? किसी का जवान बेटा मर जाए, पूरा जीवन दुखदायी हो जाता है। घर के 5-5 लोग मर जाते हैं और कुछ कानों पे जू नहीं रहेंगे। भारत सरकार कोशिश कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, पूरा प्रयत्न करिए, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर प्रहारक इतने बन गए हैं कि इसमें विज्ञान कुछ नहीं कर पा रहा है। इसमें ज्ञान के माध्यम से, चेतना के माध्यम से फिर कोई एक व्यक्ति पैदा हो, फिर आपको वह ज्ञान दे, फिर आपको वह चेतना दे जिसके माध्यम से ये बम विस्फोट बंद हो सके, ये लड़ाई बंद हो सके, ये समाप्त हो सके, ये अपने आप में कहला सके कि ये व्यक्ति अपने आप में इतना तेजस्वीता है। आप इतने लोग हैं पूरे संसार में, इस विध्वंसता को, विनाश को नाश समाप्त कर सकते हैं, इतनी क्षमता आप में है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप कायर नहीं है। आपने अपने को कायर मान लिया है, आपने अपना बुज़दिल मान लिया, आपने बुढ़ापा मान लिया है, आपने को न्यूनता मान लिया। और जो पुरुष कर सकता है वो स्त्री भी कर सकती है। तुमने भेद कर लिया। ये भेद मुगलों के समय में आया, स्त्री बिल्कुल अलग,
पुरुष बिल्कुल अलग, इसलिए बाहर नहीं निकले, घर के बाहर चिकट निकलते गड़बड़, पुरुष घर के अंदर बाहर काम करे और घूंघट निकाले हुए बैठी रहे, क्योंकि जो घूंघट अच्छा देखा नहीं मुसलमान उठा के लेके ले जाते थे हिंदुओं की लड़कियों को। तब घूंघट प्रथा, उन्होंने बुर्का प्रथा निकाली, इन्होंने घूंघट प्रथा निकाल दी बेचारों ने। ये मुगलों का टाइम था, ये 300 साल पहले घटना घट चुकी। अब कब तक उनके घूंघट निकाले हुए बैठे रहेंगे, कब तक वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कब तक वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, कब तक वो अंग घर में घूमता हुआ चूल्हे चौकी में बैठा रहेगा, कब तक ऐसा स्थान आएगा। जो पुरुष में क्षमता है वह स्त्री में क्षमता है, तुम्हारे नजर में डिफरेंस है, मगर साधना क्षेत्र में पुरुष स्त्री समान बराबर है, कोई अंतर है ही नहीं। अगर अंतर है तो वेद मंत्र तो वशिष्ठ की पत्नी ने सीखे, ब्रह्म ज्ञान चेतना सीखी, उन कात्यायनी ने सीखी, मैत्री ने सीखी, कम से कम सैकड़ों ऐसी देवियां बनी जो पत्नियां थी, और पत्नियां होते हुए उन्होंने उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त किया। फिर औरतें नहीं थी क्या, उनके पुत्र पैदा नहीं हुए थे क्या? मगर वे ताकतवान थी, क्षमतावान थी, और पुरुष भी क्षमतावान थे, वे क्षमतावान थे, वे जिंदा रहे। देवता तो 33 करोड़ थे, मान लो 500 करोड़ तो होंगे, 500 तो होंगे, फिर 500 में से 20 नाम क्यों याद है? ऋषियों के 18 नाम में क्यों याद है? बाकी ऋषि कहां चले गए? और ऋषि उसमें पैदा हुए थे, आज ऋषि क्यों नहीं पैदा हो रहे? संतान तो पैदा उसमें भी की थी, हमने भी की, 2 हाथ पांव उनके दो हमारे थे, फिर हम ऋषि को क्यों नहीं पैदा कर पाए? मैं आपको ताकतवान क्यों नहीं बना पाया? आप एकदम से गाजियाबाद में बम विस्फोट और आप बैठे बैठे अखबार पढ़ करके रख दिया कि 1.5 रुपए का अखबार, मन में कुछ हलचल भी नहीं मची, तूफान नहीं पैदा हुआ। ये में कितने लोग मर गए होंगे, कारण आग नहीं पैदा हुई, जलन नहीं पैदा हुई, इसलिए कि आप अपने आप को काय बुजदिल बुढ़ापा समझ लिया। हम क्या करते हैं, हमारी ड्यूटी थोड़ी है, हमारी ड्यूटी है, इस समय आपकी ड्यूटी है कि इस देश में एक भी बम नहीं फटे, एक भी गोली नहीं चले, एक भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो, ये आपकी ड्यूटी है, केवल आपकी ड्यूटी है। बोल प्रभु गुरुदेव की, बोल प्रभु गुरुदेव की। और कृष्ण गीता नहीं कहता, यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भी धर्म की हानि होगी, या धर्म का मतलब है जहां जहां भी आदमी अपने चिंतन को भूल जाएगा, अभ्युत्थान धर्म से, तब जब भारत की हानि होने लगेगी, भारत के टुकड़े होने की स्थिति बन जाएगी, आर्यावर्त के टुकड़े होने की नौबत आ जाएगी, तब तब एक व्यक्ति पैदा होगा जो अपने शिष्यों को अपनी ज्ञान चेतना देगा, उनको एहसास करवाएगा, उनको एहसास करवाएगा कि तुम बुढ़े नहीं हो, तुम्हें ताकत है, तुम्हें क्षमता है, मगर वो ज्ञान नहीं है। कच्चा पैदा करने की चीज क्षमता नहीं है। एक कच्चा जब पूरे यक्ष को विध्वंस कर सकती है, लाखों ऋषियों को धकेल सकती है ऊंचा उठा करके, वीर बेताल जैसे व्यक्ति को पैदा कर सकती है, बेताल जो अपने आप में पूरे पहाड़ को उठा के दूसरी जगह रख सकती है, जो कच्चा के माध्यम से रावण अपने आप को सोने की लंका बना सकता है। आप तो 5 रुपए चांदी के नहीं इकट्ठे कर सकते। आप घर में गिने तो उस सिक्के के तो पैसे हैं आपके पास ज्यादा से ज्यादा, कागज के तो हैं, एल्यूमिनियम के हैं, पर चांदी के सिक्के 100 या 25 या 50 होंगे तो मुश्किल से होंगे। आप पास तो वो भी नहीं है। क्या क्षमता है, क्या ताकत है जो सोने की लंका बना सका, हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्या हमें न्यूनता क्या है? न्यूनता यह है कि आपने एक सबसे बड़ी अक्रमण्यता आ गई है, न्यूनता आ गई है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारी ड्यूटी नहीं, काम है ही नहीं हमारा। और मैं कह रहा हूं कि कृष्ण कह रहा है कि जब जब भी ऐसी हानि होने लग जाए, तब हमारी ड्यूटी है कि हम खड़े हों, ताकत के साथ खड़े हो सकें, और खड़े होकर के बता सकें तुम्हारा विज्ञान जहां फैल हो रहा है, हम ज्ञान के माध्यम से इसको बंद कर रहे हैं और वापस शांति पैदा कर रहे हैं। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। ऐसा धर्म बना तब कृष्ण पैदा हुआ, ऐसा धर्म बना तब बुद्ध पैदा हुआ, ऐसा अत्याचार बढ़ा तब सुकरात पैदा हुआ, तब ईसा मसीह पैदा हुआ। सब देशों में पैदा हुए, कोई भारतवर्ष की बात नहीं है। सब देशों में ऐसी महान पुरुष पैदा हुए जिन्होंने ज्ञान की, अपने शिष्यों को ज्ञान की चेतना दी, वह दी जो श्रेष्ठ है। ये कृत्या अपने आप में इतनी, बगलामुखी तो छोटी चीज है, धूमावती बहुत छोटी चीज है, 10 महाविद्यालय अपने आप में कृत्या के सामने कुछ है ही नहीं। एकदम धूर्जटा की तरह कि सामने पूरे यहां बैठे बैठे शत्रु को विनष्ट कर दे, समाप्त कर दे, एकदम ताकत ही नहीं रखे, हिम्मत ही नहीं है उसको कि हाथ में बम बनाने की, सूत्री बना के बम बना के विस्फोट कर दे, क्षमता ही नहीं बना से, पंगु बना दे। वो आज के युग की जरूरत है, आज के युग की नोट की भी जरूरत है, मगर बेटों की भी जरूरत है, रोटी की भी जरूरत है, पानी की भी जरूरत है, मगर उससे पहले जो सफर कर रहे हैं उनको आप मार देते हैं। सदर बाजार में उन बेचारे दुकानदार ने कुछ किया नहीं, उनकी दुकानें उड़ा दी गई।
आप कल्पना करिए कि उनके परिवार वालों की क्या हालत हुई होगी। कभी दुख दर्द हुआ, कभी आंसू आंसू आए हमारे, और हमारे नहीं आएंगे फिर किसके आएंगे? अगर मेरे दर्द नहीं होगा तो मैं आपको दर्द दूंगा कहां से? दर्द पैदा होना चाहिए और इसको मिटाना पड़ेगा। बंदूक की गोलियों से विज्ञान नहीं मिटा सकता। आप देख लिया, ये बहुत अंत आ गया विज्ञान का। और ये प्रत्येक के पास में ये ताकत होनी चाहिए, एक एक शिष्य के पास भी ताकत होनी चाहिए। केवल 2 शिष्य तैयार होंगे, 5 शिष्य, उससे नहीं हो पाएगा। एक एक लड़का, एक एक महिला, एक एक स्त्री इस ज्ञान को प्राप्त करना जरूरी है कि वह उस साधना को सिद्ध करे कि जिसके माध्यम से वह कृत्य पैदा कर सके। भगवान शिव पैदा कर सकते हैं, अगर विक्रमादित्य पैदा कर सकता है, फिर हम भी कर सकते हैं। यदि कायाकल्प सांप जैसा एक मामूली सा जीव अगर सांप की कैंचुली उतार के पूरा वापस ताकतवान बनता है, सांप 200 साल तक जिंदा रहता है, 300 साल जिंदा रहता है, 1000 साल तक सांप जिंदा रहता है। ये और बता देता हूं, 25-50 में मरता नहीं, आदमी मर जाता है, सांप नहीं मरता है। जब भी बुढ़ापा आता है, ऐसा दिखता कैंचुल बहुत हो गई, कमजोरी आ गई, उस कैंचुल को उतार के फेंक देता है। तो ज्ञान था, उसके पास रह गया। इसे नाग योनि बनाई गई। वानर योनि थी, गंधर्व योनि थी, तो नाग भी योनि थी। बाद में सांप को हमने एकदम मान लिया कि ये नाग है। नाग तो अपने आप में एक जाति थी जिनके पास ये विद्या थी। फिर वह कायाकल्प की विधि, तो जब भी आप कहेंगे कि मैं वृद्ध हो गया हूं, मैं तो पहले आपको वृद्ध होना ही नहीं देना चाहता हूं। आप सफेद बालों वाला वृद्ध नहीं होता, ये और बता देता हूं। अगर सफेद चीज से कोई बुढ़ापा आता तो हिमालय आपसे पहले ज्यादा बुढ़ापा है, उसके ऊपर सफेद ही सफेद लगा हुआ है। वो तो बुढ़ा ही बुढ़ा बैठा है, वो तो बेचारा है ही ताकतवान। अगर उसके सिर पर सफेदी तो आपसे ज्यादा सफेदी है, और हिमालय आपसे ज्यादा कमजोर है, बुढ़ापा आया हुआ है उसको, वो ताकत के साथ खड़ा हुआ है, अडिग खड़ा हुआ है। आप वृद्ध नहीं है, आप इन जवानों से ज्यादा ताकतवान है, क्षमतावान है। आप में हौसला हिम्मत है, वह हौसला हिम्मत बहुत चीज वापिस जिस कृत्य को भगवान शिव ने प्रकट किया, पैदा किया, जिस क्षमता के माध्यम से जितना अधर्म, जितनी अनीति, जितना दुष्प्रचार, जितनी दुष्टता, जितनी निम्नता, जितनी घटियापन, और ऋषियों को जितना अपना पे न्यूनता थी, वेद मंत्र उच्चारण कर रहे थे, एक और जल रही थी, वे स्वाहा बोल रहे थे, एक और जल रही थी। ये क्या चीज थी? और अगर उस समय क्रोध नहीं आएगा और क्रोध के माध्यम से एक आदमी ताकत नहीं आएगी, क्षमता नहीं आएगी, जूझेगा नहीं वह, तो फिर मर्द क्या बने? मतलब हम एक बहुत घटिया श्रेणी के व्यक्ति नहीं बन सके। और गुरु अगर नहीं बना सका शिष्य को उस प्रकार से, तो गुरु को यहां बैठने का अधिकार नहीं है, फूलों का हार पहनने का अधिकार नहीं है उसको, बेकार है ये सब। और मैंने आज का प्रवचन आपको आज युग के लिए क्या जरूरी है, मैंने वह दिया है प्रवचन। घिसा पिटा प्रवचन नहीं दिया है। मैं दे सकता था बगलामुखी क्या हो सकती है, कात्यायनी क्या, जगदम्बा क्या हो सकती है। मैंने कहा कि उसके 10 हाथ में 10 चीजें हैं, और 10 चीजों में एक भी फूल हाथ में नहीं है कि गुलाब का फूल फूंक करके शाहजहां की तरह बैठा, एक भी फूल तो नहीं है उसके हाथ में। तो शाहजहां एक भी बना हुआ नहीं है, तो मुमताज महल बनी हुई एक भी नहीं है। कहीं खड्ग है, चक्र है, कृपाण है, त्रिशुक है, अपने आप में एक ही और ताकतवान है, क्षमतावान है। और शुंभ और निशुंभ और महिषासुर और रक्त बीज को समाप्त कर दिया, एक और ने समाप्त कर दिया। इसलिए आज भी उसको पूजा जाता है। आपको पूजा जाएगा, यदि आप में साधना में होगी तो पूजा जाएगा, अंत आप भी मर के समाप्त हो जाएंगे, कोई पूजेगा नहीं, आपको याद नहीं करेगा, आपको साध से आप याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप में क्षमता आनी चाहिए। इनके 10 हाथ हैं, 10 हाथ का मतलब 10 तरह की चीजें चलाने की क्षमता है। यदि आपके मन में यह है कि रावण के 20 हाथ थे, 10 सिर थे, ये रावण को 10 सिर थे, न कोई 20 भुजाएं थी, या एक अपूर्ण कल्पना है। उनके पास इतनी ताकत थी, जो 20 भुजाओं में ताकत होती है उतनी ताकत थी। 10 दिमाग में जितनी बुद्धि होनी थी उतनी बुद्धि थी, उतनी साधनाएं थी उसके पास, उतना ज्ञान था कि वह अपने आप में एक पूरे चांदी के 50 रुपए या 20 रुपए नहीं, पूरे देश शहर को सोने का बना दिया। और उस जमाने में बनाया जिस जमाने में दशरथ अपने आप में कुछ कर नहीं पा रहा था। वही लड़ाई, वही झगड़े, वही बेटों को बाहर निकाल देना, वही मर जाना, और अपने बेटा अपने पिता की अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया, वही किडनैप होना, वही सीता को उठा के ले जाना। चीजें तो ये कि वो वहां भी थी, मगर विद्या उनके पास कोई थी। वह कृत्या प्रयोग आज तक किसी ने टच भी नहीं किया। इसे टच नहीं किया, ज्ञान ही नहीं था। नहीं ज्ञान होगा, लिखेगा कहां से, बताएगा कहां से? जब मेरे पास उर्दू नहीं आएगी तो मैं उर्दू आपको बोलूंगा कहां से?
मुझे मराठी नहीं आती, मराठी में बोलूँ कहाँ से? अगर मुझे ज्ञान है कि कृत्या सिद्ध कैसे हो सकती है, तो फिर मैं आपको इन कात्यायनी छोटी मोटी चीजों को नहीं दूंगा तो बहुत बड़ा कि जहाँ बैठे बैठे भी आपको एकदम समाप्त कर सकें और एक देश में वापस एक एहसास करा सकें कि गुरु के कोई शिष्य हैं जो बैठे बैठे वो चीज प्रदान कर सकते हैं। ऐसा शिष्य आपको बनाना चाहता हूँ, वह चीज मेरी क्षमता है। और आज इस दूसरे दिन मेरा थोड़ा प्रवचन क्रोधमय हो गया और मैंने कहा कि क्रोध नहीं करता है उससे घटिया कोई आदमी नहीं होता, सबसे मरा हुआ जीव होता है जिसको क्रोध आता ही नहीं। और हमारा देश बर्बाद इसलिए हो गया कि अहिंसाम परमो धर्म, बस कोई थप्पड़ मारे तो 2-4 थप्पड़ और खा लीजिए। मैं कह रहा हूं थप्पड़ मारने हाथ उठे उससे पहले 40 थप्पड़ मार दीजिए। मैं तो आपको ये कह रहा हूं, काहे लिए थप्पड़ खाएं? जो पहले लात मारता है वो जीतता है, हमेशा ध्यान रखिए। जो पहले लात लगा देगा वो नीचे गिर जाएगा, दूसरी लात लगेगी उठेगा नहीं, तीसरी बार 2-4 थप्पड़ पड़ेगी तो वो कहेगा गलती, मेरी गलती हो गई। और तुम आज अहिंसा परमो, गांधी जी ने कह दिया अहिंसा परमो धर्म, गांधी जी कह दिया। उस जमाने में जरूरी होगा, उनकी विचार होगा, उनकी धारणा होगी। बुद्ध की धारणा थी, बुद्ध ने से गांधी ने लिया। उस जमाने में बुद्ध ने जो कुछ कहा होगा सत्य कहा होगा, वो उस जमाने में वो था। आज के जमाने में वो चीज नहीं है। उसमें बम विस्फोट नहीं हो रहे थे, उसमें गोलियां नहीं चल रही थी, उसमें एक राइफलें उस समय नहीं थी। और आप पूछे हम क्यों नहीं करें, हम क्यों करें? तो मैं कह रहा हूं कौन करेगा? फिर कौन सी चीज करेगी? जब आपको मैं ज्ञान नहीं दे पाऊंगा, आप नहीं कर पाएंगे, आप इस देश का, इस आर्यावर्त को, इस भारत को तैयार नहीं कर पाएंगे, इसको जीवित जागृत नहीं कर पाएंगे, लोग इसके ऊपर आक्रमण करते रहेंगे, आप चुपचाप देखते रहेंगे, तो कौन आएगा? कहां से आएगा? फिर शिष्य बनने का, मनुष्य बनने का धर्म क्या रह पाएगा? धर्म हमारा है क्योंकि हम जीवन में अभावग्रस्त नहीं होना चाहते, हम दरिद्र नहीं रहना चाहते, हम जीवन में तकलीफ नहीं देखना चाहते, हम दुखी नहीं होना चाहते, हम घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम जीवन में कार बुजदिल नहीं होना चाहते, हम बुढ़ापा नहीं चाहते। नहीं चाहते तो नहीं होगा, नहीं तब हो पाएगा जब ऐसी साधना सिद्ध कर सकेंगे कि जो आपके ताकत और विकराल रूप को देख करके मौत थर्रा करके उस गेट के बाहर खड़ी रहे, अंदर आने की हिम्मत नहीं कर सके, तब वो चीज हो पाएगी। आप पास आके बैठ जाए तो आदमी मर्द क्या हुए आप? ऐसी साधना को जो भगवान शिव ने अपने आप में उच्च कोटि की एक साधना जहां कृत्या प्रकट की, उस कृत्या को सिद्ध किया विक्रमादित्य ने, बीच में कर ही नहीं पाए कोई। तो इतनी तेज, या तो ज्ञान लुप्त हो गया, ज्ञान रहा नहीं, तो ऋषि मुनि समाप्त हो गए। कई ने भगवान शिव ने उनको समाप्त कर दिया त्रिशूल से, कुछ अपने आप मर गए, कुछ को ज्ञान रहा नहीं, और कुछ ऋषि ऐसे हो गए जो अपने शिष्यों को दे नहीं पाए। तो पहले मुंह से देते थे ज्ञान, किताबों में होता ही नहीं था। आज मैंने आपको 8 किताबें दी, फिर भी ज्ञान आज नहीं तो आप जाएंगे 2 किताब लेंगे, 5 लेंगे, 10 लेंगे कि भाई चलो ये चीज कम से कम मेरे पास खाती रह पाएगी। उनके पास वो थी नहीं। और उस समय भी ऐसे भी गुरु थे जो मरते दम तक, बच्चे तुम्हें सिखाऊंगा तो जरूर, मरते दम तक सिखाऊंगा, जो लास्ट में तुम रहूंगा तब सिखाऊंगा ये चीज। अरे महाराज पहले सिखा दीजिए, जब मरोगे भगवान जाने कब समाप्त हो जाओगे आप। तो नहीं बच्चे, अब उनको लालच कीजिए, सेवा कौन करेगा? सिखा दिया चला जाएगा जी। और वो सोचता है साला सिखाता नहीं है, रोज लंगोट दुलवाता है, करता कुछ नहीं। अब दोनों आपस में द्वंद्व चल रहा है, वह उसको बोल नहीं पा रहा है, वो उसको बोल नहीं पा रहा है। और मरते समय कहता है कि राम 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 जपना बेटा, और गर्दन टेढ़ी, और वे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, आगे गया गत है। अब यहां तो गति तो हुई नहीं, आगे गया गत है, होगी गति नहीं होगी, स्वर्गवासी होंगे कि नहीं होंगे वो तो आपने देखा नहीं, बस आगे गया गत है, बस चलो यहां से जिंदा छोड़, आगे गए तो चल। मैं कहता हूं कोई गति वती होनी नहीं है, गति हम दूसरों की करेंगे, जो हमारा गड़बड़ करेंगे, जो हमारे घर में दरिद्रता लाएगा, जो कमजोरी लाएगा। कारखाने में कोई गोली बननी नहीं चाहिए जो आपके परिवार को कोई लग जाए, ऐसी गोली कारखाने में नहीं बननी चाहिए, लगेगी कहां से फिर वो। और मैं आपको ऐसा ही क्षमतावान बनाना चाहता हूं, मैं उसी विद्या को देना चाहता हूं जो 5000 वर्षों में जो समाप्त हो गई, उस ज्ञान को वापस देना चाहता हूं, उस कृत्या प्रयोग को आज वापस दूंगा नवरात्रि दिनों में। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप ऐसे ही तेजस्विता बने, सूर्य तो बहुत कम चमक वाला है, उस 1000 गुना चमक वाला बने, ऐसा मैं आपको प्रयोग करवाऊंगा। मैं आपको एक बार फिर आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। 1 घंटे के लिए आपको छोड़ूंगा, 1 घंटे बाद वापस मैं आपके सामने